नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला, हाँ हाँ, ये बिहार में है। ये बिहार में है। और ये भारत के सबसे बड़े, पूरा दुनिया का सर, हाँ भारत का नहीं, पूरा दुनिया का सबसे पहला पुराना विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय है। हाँ, पूरा दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय वही है। और दुनिया का, हाँ, पूरी दुनिया का और तक्षशिला ये विश्वविद्यालय। सारे बुद्धकालीन थे। हाँ, बुद्धकालीन तो थे। क्या बनाया लेकिन सर इसको। नज़ारा बनाया है, लेकिन ये खाली देखने में सुंदर है ना, ये हरा नहीं सकते। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं करण पटेल। आज मैं आया हूँ बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात फेमस एक यूनिवर्सिटी था, और उसकी जो किताबें थी उनको जलने में 6 महीने का समय लगा था। कुछ चीज़ें हैं जो मैं अंदर में आया, 40 रुपये का मुझे टिकट लगा अंदर में आने के लिए, और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। और यहाँ पे देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत अच्छा लगा, और यहाँ से हम गाइड से जानेंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है, कौन से सन में इसको जलाया गया और ये कितना पुराना है। और मैं इन्हीं से आप लोगों को रूबरू कराता हूँ। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर। आप अपना शुभ नाम और यहाँ कब से काम कर रहे हैं थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। मेरा नाम सैजान शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आपसे ही करता हूँ। मैं 30 वर्षों से गाइड। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। आप अगर वीडियो बनाइएगा तो नेट पर हाईलाइट गूगल से न डालेंगे, आपके मोबाइल से आप पर भी केस होगा और मुझ गाइड पर भी केस। नालंदा जिस विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला रावलपिंडी पाकिस्तान में, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन सर तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था, क्योंकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे, और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था, तीनों भारत में था, भारत विश्व का गुरु था। उस समय सरपाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। नालंदा की स्थापना 413 AD में कुमारगुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने विस्तार किया, और देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं 800 वर्ष चलने के बाद इससे अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया और नष्ट किया। उसके बाद सर ये भूकंप से मिट्टी से ढक गया, इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कोलॉजिकल के पिता एकलिंगम ने हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे, वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था शिव की, जो चाइनीज में था। डॉक्टर एकलिंगम अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई 1915 से 37 और 74 से 82 30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, और रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नरंजक। बताया जाता है कि रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, वहाँ 9 करोड़ पुस्तकें थी। पुस्तकें कॉपर प्लेट की थी। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा। जलने का प्रमाण दीवारों पर है, गाइड दिखलाऊंगा। उस समय यहाँ प्रवेश के लिए 4 भव्य गेट था। गेट पर गेटकीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। सोचिए, जहाँ का गेटकीपर ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शिलभद्र, नागार्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष, शांति, देवाती, दीपंकर आदि विद्वान हैं आचार्य। सर जी, नालंदा का ही देन है कि लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं। नालंदा का ही देन है कि आज लोग कंपटीशन और प्रतियोगिता भी ले रहे हैं। ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। जिस समय नालंदा की स्थापना सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था, चूना, सुर्खी, बालू, गुड़, उड़द के दाल, बेल के पेस्ट लगे। ये लेयर 5वीं कुमारगुप्त का है, और ये 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो आर्कोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। आया जाए सर, नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक अप्राप्त है। आइए दोस्तों, अभी हम आपको दिखाते हैं। हम प्रवेश कर रहे हैं, और हमारे अंकल जी हमें अच्छी तरीके से गाइड कर रहे हैं, और आप लोगों को दिखाना है जैसे कि उसके इतिहास के बारे में आप लोगों को बताया गया। अब ये हमारा ये चीज़ें हैं। आप टूरिस्ट को कंफ्यूजन ना हो। ASI ने 162 में रिपेयरिंग किया, डेट को अंकित किया। हम लोग ये पूर्वी भाग में खड़े हैं, जहाँ एक कमरे में एक छात्र रहते थे। उस समय छात्र को मोंग कहा जाता था। मोंग से मुनस्क्रिट। हर कमरा 15 फीट 10 फीट कुछ अंतर का सरोडेन बनेगा।
आप इसके छत पर खड़े हैं। 200 वर्ष होने पर जब डैमेज हुआ सब से कवर ढक करके दूसरा वो हर्षवर्धन ऊपर देवपाल में बने। ऊपर 5वीं के कमरे के दरवाज़ा बंद है, बगल में बरामदा, आगे ही क्लासरूम होता था चूँकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल। 7वीं 9वीं हॉस्टल के कमरे सर यहाँ डैमेज है, दूसरे में दिखाऊंगा। बीच का दीवार सर 6 फीट है और ये दीवार सर 8 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई है। गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडा के दिनों में गर्म। आइए सर आइए। अच्छा, गर्मी, ये गर्मी के दिनों में ठंडा और ठंडी के दिनों में गर्मी होती थी। क्योंकि 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई है। आइए, नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ। इधर भी हॉस्टल है और इधर हॉस्टल, जो हॉस्टल के बीच का कॉरिडोर है जिसमें विद्यार्थी आते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरा बात देखिए गूंज रहा है। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जी। आप सर चलिए नालंदा का आज से 1600 वर्ष पहले क्या एयर कंडीशन कमरे बने हैं, छत है, बिजली दिखाएंगे तो धन्य। आप लोग ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए आए हैं, गाइड का उम्र नहीं है न बताने का। यहाँ पर जौनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग 1969। गाइड को ये कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन कुछ टूरिस्ट कहते हैं कि आप ये तो नहीं बताया, इसलिए शर्मिंदगी भी नहीं बताया। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो तो ले लीजिए। ना डिटेल में ये चीज़ें हम लोगों ने आप लोगों के बताया और ये दिखाया है। ये अंकल ने हमें बहुत डिटेल में बता रहे हैं। और यहाँ पे जैसे जो कमरे होते थे वो भी आप लोगों ने देखा कि एयर कंडीशन होता था, गर्मी के दिनों में ठंडी और ठंडी के दिनों में गर्मी देता था। और हम आगे आप लोगों को एक्सप्लोर करते हैं, तो आप आइए हमारे साथ में। वो नालंदा का मेन जंक्शन है जो इतिहास के पन्ने नेटवर्क पर है। उसके नीचे में 3 इधर चौकोर चबूतरा सब देखा जा रहा है। ये चबूतरा मिलती था, साधना की था, उस समय का डिग्री प्राप्ति और धर्मोपार्जन के लिए नहीं, उस समय इधर हॉस्टल जो था, इस साइड में हॉस्टल था। ये पूरा साइड में सभी हॉस्टल है ना। मैं पर जी, मैंने बताया कि यहाँ 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, लेकिन मैं एजुकेशन अब बोलती थी 2 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी। मैं अभी बताया कि 10 किलोमीटर में 1 किलोमीटर हुआ है। नक्शे के सामने हम खड़े हैं, अभी 9 किलोमीटर और नीचे और सामने देखिए तिरंगा देखें या वो तिरंगा देखें जहाँ गार्ड बैठा है, पेड़ पौधा लगा। एक टिलनुमा वो है और एक टिलनुमा वो है। ना होता है कि पहाड़ इधर से आइए सर, आगे से आइए, सामने से आइए ना। देखिए ये नालंदा 2 भागों में मिला है। पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल और चैत्य मानेसर टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर भी आप खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और ये 3 मेडिटेशन के चबूतरे। ये साइड में सर 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरुजी शिक्षा सामने मेडिटेशन। बीच में कॉरिडोर था, लोग आते सर जी ए सिंबल है, इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण, 4.5 उत्तर मिट्टी से दबा है। और ये साइड में 6 1 2 3 4 5 6 अभी 11 हॉस्टल 6 मंदिर आप देख पाएंगे। अभी कितना मोटा चौखट लगा के बाद यहाँ से काला काला जो देख रहे हैं जलने का प्रमाण है। ईट है सर, मोम की तरह पिघल गई। अच्छा, ये जो है जलने का प्रमाण है, जो ये सब यहाँ से काला जो देखा जाए। अच्छा, ये पूरा जल गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चौखट और दरवाजा हुआ करते थे। कितना मोटा दरवाजा रहा होगा आप सोच सकते हैं। अभी अंदर आइए, कमरे आप लोगों को दिखाते हैं। जी सर, ध्यान देखा जाए ये आंगन है पास टाइम का कुआं हुआ करता था जहाँ से लोग पानी पीते थे। हर विश्वविद्यालय और हर हॉस्टल में एक कुआं हुआ करता था। लेकिन ये कुआं शायद सूखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सूखा हुआ मतलब सूखा हुआ है, ये पूरा बुझा हुआ है। पूरा बुझा हुआ ये कुआं है। और ये उस ज़माने में बनाया गया था जिस ज़माने मतलब कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। ओके, इस ईंट पे रिसर्च किया गया है। ओके, मतलब इसको धरोहर को बचाने के लिए रिपेयरिंग किया गया था। और जो रिपेयरिंग किया गया था तो उसमें डेट डाला गया है। ये सब कमरे हुआ करते थे।
इनके कमरे हैं कुमारगुप्त का, मैं प्रूफ करूंगा। ये है हर्षवर्धन के टाइम का। ऊपर देखिए दरवाजा है देवपाल का। और पीछे जाइए सर, पीछे कर देखिए ऊपर दरवाजा है। हाँ दरवाजा है ना। नीचे कुमारगुप्ता, ये हर्षवर्धन, ऊपर देवपाल का। गेट पर चौखट के बाद था विद्यार्थियों को सामान और मसाल चलाने के लिए। अच्छा, सामान और ये मसाल जलाने के लिए। पैर फोकस के बजाय ये एहसास होगा कि नीचे कमरा है। वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। होता क्या था, 200 वर्षों पर जब दैनिक एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक के हर्षवर्धन ऊपर देवपाल में, और ये अंबारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे की दीवार 3 फीट से 12 फीट, गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडक के दिनों में। आप लोग सर यहाँ छत पर में देखने के लिए आगे छत मिला है सर। हर कमरा 10 बाई 10 था, एक में एक छाप। ये भैया नालंदा विश्वविद्यालय का टेक्नोलॉजी है, और हम जो गुरुकुल के कमरे हुआ करते थे वहाँ पे हम जा रहे हैं। और यहाँ का जो कमरे हुआ था वो किस टेक्नोलॉजी से बना था आप लोगों को दिखाते हैं। और ये एयर कंडीशनर है। अभी हम देखते हैं, गर्मी में धूप है और यहाँ पे बोलते हैं ये देखो, ये पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से कैसी बनाई होती थी। और यहाँ पे मुझे रियलिटी में यहाँ पे ठंडी फील हो रही है, एसी की तरह। यस, एसी की तरह फील हो रहा है। कैमरा मेरे तरफ दिखे। देखिए ये वो रूम है जहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। और इस रूम में हमें एसी की तरह ठंडी फील हो रही है। और इसको बोलते हैं कि ठंडी के दिन में गर्मी और गर्मी के दिन में ठंडी। और ये एयर कंडीशनर होता था। आज भी ये टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं कि किस टेक्नोलॉजी से इस रूम को बनाया गया है। और इनकी दीवारें देखिए, दीवार जो है 6 से लेकर के 9 फीट तक की ये दीवार हुआ करती थी एक कमरे में। वो एकदम ठंडा आ रहा है। छत को डैमेज किया गया था, बाहर में हमने देखा, लेकिन यहाँ पे छत है और ये रूम है, तो इसको हमने देखा। अभी आप लोगों ने फील भी मैंने किया, खुद से फील किया। आप सोचने वाली चीज़ है कि उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। थैंक यू। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर, यहाँ पे कैमरा एक्सप्लोर नहीं कर सकता भाई, इतना बड़ा है। हमने तो पूरा घूम के देख लिया। हमारे सर भी हैं और हमारे साथ में हमारे ग्रेट सारथी भी हैं जो हमें ले करके चल रहे हैं। और हम लोग ये जो चीज़ें फील हुआ ना, रियलिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये समाधि है सब, जो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते थे, दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे, देश विदेश से पढ़ने के लिए आते थे। और नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ की चपरासी इंटरव्यू लिया करते थे और 90% लोग फेल हो जाते थे। और वहाँ पे सिर्फ 3% लोग सफल होते थे। और सोचो कितना ज्ञानी रहा होगा, उसका चपरासी इंटरव्यू लिया करता था। ये परिसर इतनी आसानी से एक्सप्लोर नहीं हो सकता।